शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विशेष आप सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जब हम शिव शक्ति का नाम सुनते हैं तो मेरे सामने तो कई शक्तियों की इमेज, मूर्ति सामने आ जाती है, जैसे सरस्वती, दुर्गा, काली, अम्बा, ऐसे अनेक शक्तियों की मूर्ति सामने आ जाती है। उनको हम सभी कई वर्षों से शिव शक्ति के रूप में पूजा करते आए। एक तरफ हम उन शक्तियों को माँ के रूप से पुकारते हैं, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ। माँ माना प्यार, माँ माना ममता, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके हाथों में शस्त्र, जो वायलेंस है। तो जबकि एक तरफ माँ कहते हैं प्यार, और दूसरी तरफ जब उनके हाथों में ये जो शस्त्र दिखाते हैं, उनको देखने से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लगता है। तो क्या सचमुच शिव शक्तियां ऐसे हिंसक थे क्या, जो उनके हाथों में ऐसे हथियार दिखाया है? वास्तव में देखा जाए तो ये हथियार जो दिखाया है शक्तियों को, ये कोई प्रैक्टिकली हिंसा की सूचक नहीं है। आपको याद होगा, दुर्गा के बारे में बताते हैं, दुर्गा ने महिषासुर जैसा राक्षस को ऐसे मारा था, कोई एक ड्रॉप भी खून नहीं निकला। तो वो कौन सी प्रकार की उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया? तो ये कोई हिंसा नहीं थे, अहिंसक। तो वास्तव में शिव शक्ति की विशेषता यही है। शिव शक्ति सेना की विशेष शक्ति है, शांति की शक्ति, अहिंसा की शक्ति। तो इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि साइंस और साइलेंस का ही अंत में युद्ध होगा, और उसमें साइलेंस की ही जीत होगी। कितने भी हिंसक शक्ति हो, वायलेंस पावर हो, परंतु अहिंसा की शक्ति हिंसा की शक्ति के ऊपर जीत पहनेगा। तो वो शांति की शक्ति 3 चीजों से बना हुआ है। एक है शुभ संकल्प, और शुभ भावना, और शुभ कामना। तो हमारे साथ कोई भी कैसे भी व्यवहार करे, चाहे मुख से ऐसे शब्द बोले जिससे हमको दुख हो, या कोई ऐसे शरीर के द्वारा कोई कर्म करे जो शरीर को भी दुख पहुंचाए, या कोई मनसा से भी ऐसे चिंता या कोई संकल्प करे जो हिंसक हो, ऐसे आत्माओं के साथ भी हम शांति से व्यवहार करें। ये शिव शक्ति सेना की विशेषता है। तभी तो शिव शक्तियों को कल्याणी के रूप से गाया जाता है। जैसे परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, तो हम शिव शक्तियों को भी, अकल्याण करने वालों को भी कल्याण करना है। हिंसक रूप से व्यवहार करने वालों से भी हम शांति की शक्ति से व्यवहार करते हुए उन आत्माओं के अंदर परिवर्तन लाना है। तभी हम शिव शक्ति सेना
शिव परमात्मा की प्रत्यक्षता हम कर सकते हैं। कल्याण करने वालों के साथ कल्याण से व्यवहार करना वो कोई भी कर सकते, परंतु शिव शक्ति सेना का अहिंसा की शक्ति शांति की भाषा से ही प्रत्यक्ष होगा। तो मुझे यहाँ पर एक अपना ही प्रैक्टिकल अनुभव याद आता है कि कैसे हम शांति की शक्ति से, जिस दूसरे शब्दों में बाबा कहते योग बल से, हम आत्माओं के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, परिस्थितियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि मुख से जो हम बात बोल करके किसी आत्मा को कन्विंस नहीं कर सके, वो शांति की भाषा से और योग बल से कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि हम विदेश में एक बहन के साथ, माना वो सेंटर वासी नहीं थे, शक्ति भवन में रहते थे, परंतु देश में मलेशिया में पढ़ने के लिए आए थे। परंतु धीरे धीरे हमने देखा कि उस आत्मा के अंदर एक संस्कार था, नाम रूप में फंसने का, फेमिलियरिटी का संस्कार था, परंतु वो तो खराब नहीं समझते थे, हम तो जानते थे। तो हमने कोशिश किया उस आत्मा को समझाने का, हमने समझाया भी, परंतु उसने समझा नहीं। परंतु धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि उसके व्यवहार किसी एक विशेष आत्मा के नाम रूप में फंसने का बढ़ता गया, और ऐसे परिस्थिति आई जो जैसे कि मर्यादा का उल्लंघन का कार्य भी होने लगे। तो उससे कारण सेंटर का भी उसका वातावरण बन गया। तो उसको देख करके हमने अभी मुख से बोलने से कोई परिवर्तन तो नहीं कर सकेंगे, तो हमने दादी जानकी को कहा कि ऐसे परिस्थिति है तो हम क्या करें। मैंने दादी को लिखा, तो दादी ने एक शब्द में हमको जवाब दिया कि इस परिस्थिति में मुख से बोलने से काम नहीं चलेगा, परंतु आपको योग बल से काम करना पड़ेगा। तो मैंने तब से लेकर योग बल का प्रयोग किया। योग बल का मतलब कि पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति, उन आत्मा को मुख से न बोल करके मनसा से शुभ भावना बेचते रहे। हमने ऐसे 16 दिन 21 दिन का अभ्यास किया। तो ड्रामा अनुसार ये वंडर ऐसा हुआ कि ड्रामा में सीन ही बदल गए, हमको मुख से कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़ी। तो ड्रामा में ऐसा हुआ कि उस आत्मा को, उसका आत्मा का पार्ट ही बदल गए, उसको उस देश से दूसरे देश में जाने का ऐसा ड्रामा में पार्ट हो गया। तो मैं समझती हूँ कि भले टाइम लगेगा, शुभ भावना किसी आत्मा को पहुंचाने में टाइम लगेगा, उसमें हमको थकना नहीं है, परंतु अगर हम सच्ची दिल से किसी आत्मा के प्रति भावना रखते हैं, लगातार शुभ भावना बेचते हैं, वो जरूर काम करेगा। क्योंकि बाबा के यज्ञ में सचमुच वो विघ्न खत्म हो जाता है। और वैसे भी वर्तमान समय, कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था ना कि आजकल शिक्षा से किसी को कोई बात समझा नहीं सकते, मुख से क्षमा ही शिक्षा है। तो अगर हम उस आत्मा को क्षमा कर देते हैं दिल से, ऑटोमेटिकली वो क्षमा ही उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाती है, मुख से बोलने की जरूरत नहीं। तो आजकल हमने देखा है ब्राह्मण परिवार में बड़े भी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि किसी को सुनने का शक्ति नहीं है, सम्मान की कमी है। तो इसलिए
भावना से, शुभ भावना से, गुड विशेस से उस आत्मा के गुण को देख करके उसको एनकरेज करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो बदल जाएंगे। इसलिए हमको इसमें थकना नहीं है। हमने कई बार दादी जानकी को भी देखा है कि कई आत्माएं दादी के पास आते हैं तो दादी को कहते, दादी थैंक यू फॉर हैविंग गुड विशेस फॉर मी। माना 30 साल के बाद, 25 साल के बाद वो आत्मा परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक्सपेक्टेशन से करेंगे तो वो काम नहीं करता। तो इसके लिए शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति को हमको अपनाना है। तो जितना जितना इन शक्तियों को हम शिव शक्तियां अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो हमको वर्बली भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करने में भी मदद करेगा, सोचने में भी नॉन वायलेंस सोचने का भी हमको मदद करेगा, क्योंकि पवित्रता माना ही डबल नॉन वायलेंस। पवित्रता की अनेक परिभाषा है, परंतु उसमें एक परिभाषा हम कह सकते डबल नॉन वायलेंस। न केवल वायलेंस शरीर का होता है पर शब्दों का भी हो सकता है। कई बार हम किसी को दुख नहीं देते हैं पर दुख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वायलेंस। अगर हमने दुख लिया तो अपने आप के ऊपर हिंसा किया ना, तो ये भी हमको अवॉइड करना है। अगर हम अपने आप के ऊपर हिंसा करते हैं तो आज नहीं तो कल वो दूसरों के ऊपर भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए जितना हो सके हम अपने अंदर पवित्रता की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति, सत्यता की शक्ति को जमा करते रहे तो वो समय पर जब भी हम व्यवहार में आते हैं, सबके साथ हम मिलन मनाते हैं, उसी समय वो हमको काम में आएगा। तो मैं समझती हूँ ऐसे आत्माओं के अंदर शांति की शक्ति से, योग बल से जब परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के आधार से ही हम विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आत्माएं अनुभव सुनाएंगे तो हम क्या थे और बड़ों के शुभ भावना से, उनकी आशीर्वाद से हमने अपने जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। तो मैं समझती हूँ यह नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन, नॉन वायलेंस थिंकिंग, ये सब आदतें तब हमारे जीवन में आ सकती हैं जब हम बाबा की याद को अपनी जीवन का एक अंग बना दे। योग बल को जितना हो सकते हैं उतने अपने अंदर जमा करते जाए। सो होपफुली इस संगठन से आप सभी मिलकर के ऐसे डबल अहिंसक योग बल से अपने को बनाते जाएंगे तो संबंध, संपर्क, व्यवहार में ऑटोमेटिकली शांति बना रहेगा। तो एक एक के अंदर वो शांति होंगी तो वो शांति की शक्ति दुनिया के अंदर फैलता रहेगा। ओम शांति।